तो भारत में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 100 के पार पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा 102 हो गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं। कोरोना के 31 मरीज हैं। आपको याद होगा इससे पहले केरल में 17 मरीज पाए गए थे, लेकिन महाराष्ट्र जो सबसे पहले सबसे सेफ जोन था उसमें 31 मरीज हैं। इटली से 49 भारतीयों को लेकर पहला विमान दिल्ली पहुंचा है और इटली से आए 49 भारतीयों को छतरपुर में आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया है। तो आपको बता दें कि छतरपुर में आइसोलेशन वार्ड में इन सभी 49 भारतीयों को जो विमान इटली से लेकर आया है वहां शिफ्ट किया गया, जहां पर उसकी स्क्रीनिंग हुई है, उन्हें डायग्नोस किया जा रहा है। तो आपको यह भी बता दें कि अब भारत में जो कोरोना पीड़ित हैं उनका आंकड़ा 102 हो गया है। सेंचुरी मार दी है इसने। कुल मौतें इसमें 2 हुई हैं। आप हर एक जानकारी देखिए। और जो इलाज से ठीक हुए हैं उनकी संख्या 10 है, यानी होप्स लोगों के बढ़ रहे हैं। और ये आपको बता दें कि डॉक्टर्स लगातार इस बात में जुटे हुए हैं, किसी भी तरह से किसी दवाई के जरिए अगर इसकी वैक्सीन या इसका इलाज निकाला जा सकता है तो सबसे पहले जो संक्रमित हैं उसी से उनका जो इलाज है वो शुरू किया जाए। कोरोना वायरस पर भारत बना विश्व गुरु। कोरोना पर वर्ल्ड लीडर मोदी, घुटनों पर इमरान। भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 102 हो गई है। भारत के साथ साथ ये दूसरे देशों में भी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल काम आई। पीएम मोदी ने 7 देशों से कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की थी, जिसका सार्क देशों ने समर्थन किया है। अब ग्लोबल एशियन एलिफेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सार्क देशों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना से निपटने के लिए रणनीति पर विचार होगा। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी सार्क देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, एक स्वस्थ ग्रह के लिए समय पर कार्रवाई करनी चाहिए। रविवार शाम 5 बजे सार्क देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस की चुनौती से लड़ने के लिए एक रोड मैप पर चर्चा करेंगे। मुझे भरोसा है कि हमारे एक साथ आने से प्रभावी परिणाम प्राप्त होंगे और हमारे देश के नागरिकों को उसका लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए नेबरहुड फर्स्ट का नारा दिया है। इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत कैसे विश्व गुरु बन रहा है, जरा इसे भी समझिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने चीन की भी मदद की। भारत ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 15 टन मेडिकल सामग्री वुहान भेजी थी। इस तरह की मदद ईरान को भी जल्द ही दी जाएगी। बांग्लादेश, मालदीव समेत दूसरे देशों के भी कुछ नागरिकों को भारत ने महामारी वाले देशों से निकाला। इटली में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने का काम जारी है। रोम में फंसे 49 लोगों को लेकर विशेष विमान दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से इन्हें कड़ी सुरक्षा में छतरपुर के आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया है। कोरोना से प्रभावित ईरान से भारतीयों को वापस लाने के लिए भी सरकार अभियान चला रही है। सरकार ने कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए 4 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार की सीमा को भी आज से सील करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। इससे कोरोना की रोकथाम की कोशिशों में तेजी आएगी। हालांकि डॉक्टरों का कहना है ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पैनिक की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी केसेस बढ़ रहे हैं वो उन्हीं लोगों में है जो बाहर से आए हैं या उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स जो हैं उन्हीं में है। कम्युनिटी स्प्रेड हमारे देश में अभी नहीं है। और जिस तरह से और दुनिया के और देशों में, स्पेशली यूरोप में केसेस बढ़े हैं, जहाँ कई देशों में 500 या 1000 से ज्यादा केसेस एकदम हो गए, ऐसी स्थिति अभी भारत में नहीं है। तो हमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी सिचुएशन अभी और देशों से बेटर है, लेकिन हमें तैयारी पूरी करनी है, पूरे प्रिकॉशंस रखने हैं जिससे ये स्थिति ना आए। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमारे पास पूरी तैयारी है कि हम पेशेंट्स को कैसे मैनेज करेंगे, एडमिट कैसे करेंगे, अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को कैसे एकदम
अपसर्च करके इन लोगों की मैनेजमेंट कर पाएंगे। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 31 हो गई है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी एहतियातन कदम उठा रही हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए 10 से ज्यादा राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। राज्य में इस महीने के अंत तक शॉपिंग मॉल भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने गुड़ी पड़वा के मौके पर होने वाली सालाना रैली रद्द कर दी है। गोवा सरकार ने भी स्कूल, कॉलेज, पब और कैसीनो को 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने भी राज्य में सभी सिनेमा हॉल बंद करने का आदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां कर दी गई हैं। उत्तराखंड में भी 31 मार्च तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 8वीं तक की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में सभी स्कूल, कॉलेज 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान के कोटा में सभी कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां, किश्तवाड़, रामबन समेत 4 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। 26 मार्च और 3 अप्रैल को होने वाले पद्म अवार्ड समारोह को भी कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया है। कोरोना का असर अदालत की कार्यवाही पर भी पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट 16 मार्च को सिर्फ 12 मामलों की सुनवाई करेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में सभी कैंटीन बंद रहेंगी। कोरोना के संक्रमण के खतरे की वजह से बेंगलुरु में होने वाली आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक भी टाल दी गई है। उत्तर प्रदेश में सभी स्कूलों को 22 मार्च तक बंद रखने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 5 लैब में कोरोना की जांच की व्यवस्था की गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सभी तरह के मनोरंजन कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश सरकार इसके प्रति पूरी तरह सतर्क भी है और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मेरी अपील होगी कि इसके नाम पर अनावश्यक होबा न खड़ा किया जाए। केवल सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि सावधानी के जरिए कोरोना से बचा जा सकता है। हमारे देश की लोक संख्या कितनी है? 135 करोड़। तो हमको ऐसे लगता है क्या कि इतना बहुत फैल गई है? फैल नहीं गई है, लेकिन उसका डर है कि लोगों ने अगर एहतियात बरता नहीं तो वो फैल सकती है। इस बीच दिल्ली के छावला में आईटीबीपी कैंप से अच्छी खबर आई है। यहां चीन के वुहान से लाकर निगरानी में रखे गए 112 लोगों को अब छुट्टी दे दी गई है। इन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 112 में से 36 विदेशी नागरिक हैं। रिपोर्ट नेगेटिव मिलने के बाद इन्हें घर भेज दिया गया। बेहतर इलाज मिलने की वजह से विदेशी नागरिक भारत सरकार की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। We are thankful to you and all this doctor and officers and Indian government too. Abdul Wahab, I'm from Bangladesh, and I want to thank Indian government and special thanks to ITBT because they help us and they treat us like their people, and thanks for their hospitality. जाहिर है कोरोना से बचने के लिए सतर्कता की तो जरूरत है, लेकिन खौफ में आने की नहीं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत विश्व गुरु की भूमिका में है।